नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बहुत आराम से और बहुत तफसील के साथ बात करूंगी क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। धीरे धीरे ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, मतलब पूरा प्रदेश, बल्कि जो पड़ोस का प्रदेश है उत्तराखंड, वो भी इस समस्या से जूझ रहा है। विषय है आज का आवारा कुत्ते और बंदर। इन्होंने आम जनमानस का जीना दुश्वार कर दिया है। सपोज कीजिए कि आप बाजार से कोई सामान लेके लौट रहे हैं, बिल्कुल बेखबर अनजान इस बात से कि आप पर अचानक से हमला होने वाला है, और हमला बंदरों की फौज आप पर कर सकती है या फिर कुत्तों की। आपको जगह जगह से नोच लेंगे, काट लेंगे, जख्मी कर देंगे। अगर आप उनसे बचने के लिए भागे दौड़े, आप चोटिल भी हो सकते हैं गंभीर रूप से। और निशाना खास तौर पर बन रही है महिलाएं और बच्चे। फर्ज कीजिए आपका बच्चा स्कूल बस से उतरता है और आपके घर के बाहर बहुत सारे बंदर झुंड में बैठे हैं और आपके बच्चे पर हमला कर देते हैं। मैं ये किसी को डराने के लिए या आपको किसी दहशत में डालने के लिए नहीं बता रही हूं। ऐसा उत्तर प्रदेश में डेली हो रहा है। अगर मैं अपने शहर मेरठ की बात करूं तो मेरठ में इस वक्त बंदरों का इस कदर आतंक है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको प्रमाण दूंगी इसी वीडियो में। आगे आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगी जो मेरे एक मित्र ने शूट किए हैं मेरठ से और भेजे हैं मुझे, वो मेरठ के वीडियो। और ऐसे तमाम वीडियो पूरे प्रदेश के आपको मिल जाएंगे, हर शहर के। इस कदर आतंक है बंदरों का। बंदरों की बात हम कर रहे हैं, साथ ही साथ आवारा कुत्तों की भी बात कर रहे हैं। ये भी भयंकर रूप से कहना चाहिए कि बड़ी विकराल समस्या बन चुकी है। आवारा कुत्ते हमला कर रहे हैं, खासतौर पर बच्चों पर, बुजुर्गों पर, महिलाओं पर। आवारा कुत्तों की जो समस्या है उससे रिलेटेड जो खबर है वो बहराइच से आई है। बहराइच में जिस तरीके से भेड़ियों का आतंक रहा काफी समय तक, अब वहां आवारा कुत्तों का आतंक हो गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से गांव के कुत्ते आदमखोर हो गए हैं बहराइच में। लोग अपने घर से लाठी डंडा लेकर के निकलते हैं उनको भगाने के लिए, क्योंकि कुत्ते झुंड में रहते हैं। अकेले और निहत्था देखकर वो आपके ऊपर हमला कर देते हैं। बहराइच जिला प्रशासन यह अनाउंसमेंट गांव गांव तक करा रहा है, सावधान सावधान सावधान। आपको सूचित किया जाता है कि आपके गांव के कुत्ते आदमखोर हो गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी कुत्ते आदमखोर हो जा रहे हैं, कभी भेड़िए हो जा रहे हैं और कभी बंदर आदमखोर हो जा रहे हैं। यहां कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि पशुओं के ऊपर, जानवरों के ऊपर किसी तरीके की कोई क्रूरता दिखाई जानी चाहिए, लेकिन जिनकी जहां जगह है वो वहीं रहने चाहिए। बंदर इतने ज्यादा शहरों की तरफ आए क्यों? और कोई हल इनका नहीं निकाल पा रही है सरकार। वो ठीक है, बंदर के साथ एक बहुत धार्मिक एक सिंपैथी जुड़ी हुई है, एक मान्यता जुड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि किसी को भी वो बुरी तरीके से जख्मी कर दें और मतलब क्या बोले, बस दौड़ा लें आपको, आपके हाथ पैर टूट जाएं। उधर से चाहे कोई गाड़ी आ रही हो, कोई वाहन आ रहा हो, आपको टक्कर मार के उड़ा दे। इस वीडियो को देखने के बाद ये लोग कम से कम इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि हाँ, जिसकी जहां जगह है उसको वहां रखा जाए। जहां बंदरों की जगह है, बंदरों की जगह शहरों में नहीं है। आवारा कुत्तों की जगह शहरों में से दूर है। अब ये समस्या बन चुके हैं, तो इनका हल कैसे निकले, चाहे वो कुत्ते हो या फिर बंदर।
तो बहराइच पर थे हम। बहराइच में भेड़िए और तेंदुए के बाद अब कुत्तों का आतंक है। खैरी घाट इलाके के शिवपुर ब्लॉक के 4 गांव मटेरा कला, बख्शीपुरा, रखौना, खैरी घाट में ग्रामीण डरे हुए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और घरों में कैद हैं। गांव में सन्नाटा है। अगर घर से निकलते भी हैं तो समूह में, वो भी हाथ में लाठी, डंडा और बल्लम लेकर के। कुत्ते बच्चों पर ज्यादा हमलावर हैं। प्रशासन कुत्तों को पकड़ने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है। लाउड स्पीकर पर पिछले कुछ दिनों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 10 दिनों से कुत्ते 4 अलग अलग गांवों पर हमला कर रहे हैं। अब आप सोचिए कितनी बुरी हालत है। शिवपुर ब्लॉक के मटेरा कला गांव में, ये बहराइच जिले से के मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी करीब 1500 है। यहाँ पर बहुत दिनों से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गांव के बाहर प्रशासन ने जाल लगाया, उसके बावजूद कुत्तों का आतंक नहीं रुक रहा है। 24 फरवरी को गांव में पिंकी, जिसकी उम्र 9 साल की है, 4:30 बजे अपनी सहेलियों के साथ खेत की तरफ जा रही थी। वहां कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने हमला कर दिया और बच्ची को नोच नोच करके मार डाला। ये हाल है आवारा कुत्तों का प्रदेश में, जिसकी सुध जो है लेने वाला कोई नहीं है। सब व्यस्त हैं अभी दूसरे कार्यक्रमों में। ये जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, लेकिन इस तरीके से काम तो नहीं चलेगा ना। इन पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। नगर आयुक्त जो होते हैं वो कई बार कि साहब हम प्रयास कर रहे हैं, हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बंदर के लिए कटआउट्स लगवा दिए, उसके लंगूर के कटआउट्स लगवा दिए। लंगूर भी जो है वो कई जगह पर रखा गया, पर वो कामयाब नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बंदर आते हैं कि उनका मुकाबला लंगूर, साक्षात लंगूर भी नहीं कर सकता, तो लंगूर का कटआउट क्या करेगा। और बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं लोगों को बंदर। सब राम भरोसे चल रहा है प्रदेश में। इतना बड़ा रिस्क लेकर के आम आदमी सड़क पे चल रहा है, अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गया है। घर की छतों पर जाना बंद कर दिया है, छतों को बिल्कुल छोड़ दिया है, त्याग दिया है। कपड़े नहीं सुखा सकते, अनाज नहीं सुखा सकते, कोई चीज, गमले, फूल, कुछ भी, कोई किचन गार्डन कुछ नहीं बना सकते, बाग बगीचे, लॉन में कुछ नहीं लगा सकते घरों के आगे, क्योंकि सब कुछ तहस नहस कर देते हैं बंदर। और ये मैं स्वयं की आप बीती बता रही हूं। मेरी तरह तो बहुत तमाम लोग होंगे। इसके अलावा बंदरों की जब बात चल रही है तो ये खबर आई है संभल से। छत पर खेलने गई बालिका आरुषि पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले गए। शहर में बंदरों का भयंकर आतंक है। शहर में बंदरों का आतंक बना हुआ है। गली मोहल्लों की छतों पर इनके झुंड देखे जा सकते हैं। बंदर राहगीरों और छोटे बच्चों पर आए दिन हमला कर रहे हैं। खुर्जा गेट निवासी नेम सिंह की पुत्री आरुषि सुबह 9 बजे छत पर खेलने गई थी। वहां बंदरों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा एक घटना मैं और बताती हूँ आपको। वृंदावन में एक अमेरिकन नागरिक जो है, तो वो भारतीय मूल की ही, वो आई हुई थी वृंदावन में दर्शन करने के लिए। तो वहां पर बंदर ने उनके ऊपर, बंदरों के झुंड ने अटैक कर दिया, उनका सामान भी ले गए और उसके अलावा वो गिरने से घायल हो गए। उनका सिर फट गया था, खून निकल रहा था। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि वो इसकी शिकायत अमेरिकी दूतावास में भी करेंगी। अब आप सोचिए कितनी बुरी हालत है इस वक्त। सरकार को जाग जाना चाहिए, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस तरफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आवारा कुत्ते और बंदर दोनों ही अब इंसानों पर हमला कर रहे हैं। तो जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं, हर शहर से आ रही हैं। उत्तराखंड से भी ये खबर आ रही है कि वहां पर भी बंदर जो है वो मतलब आतंक का पर्याय बन चुके हैं। अब आप इसमें आगे देखिए, इसी वीडियो में जो वीडियोस हमारे मित्र ने मेरठ से भेजे हैं वो आप देखिए और खुद फैसला कीजिए कि ये कहां तक उचित है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा
जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। अरे भाई